सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको बॉडी से नाप लेना सिखा रही हूँ एक अच्छा और फिटिंग का ब्लाउज बनाने के लिए। इससे आप कोई सा भी ब्लाउज बना सकते हैं और किसी भी साइज का बना सकते हैं जिससे आपको बनाने में आसानी पड़ेगी। तो चलिए नाप लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको नाप लेना है कंधे से लंबाई का। कंधे के पास इंची टेप को रखना है और इस तरह आपको इंची टेप 20 सेंटर से निकालना है। तो इस तरह आपको यहाँ पे 3 नाप मिल जाएंगे। तो पहले आप लंबाई को नोटिस कर लीजिए कि आपको ब्लाउज की कितनी लंबाई रखना है। तो जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 14 इंच, ठीक है। तो ये हो गई है लंबाई। अब दूसरा निशान आपको मिलेगा यहाँ पे टक्स के लिए। तो 20 सेंटर में आप टक्स का निशान देख लीजिए कि कितने पे आ रहा है। तो जैसे इसका टक्स का निशान आ रहा है 9 इंच 4 पॉइंट पर, ये रहेगा इसका टक्स पॉइंट। अब आपको इधर से ही देखना है कि इसकी बेल्ट की क्या साइज रहेगी। तो आपको ध्यान देना है कि इधर से आप बेल्ट की साइज देखेंगे कि 12 इंच के नीचे ही इसका बेल्ट बनेगा। तो बेल्ट इसका 2 इंच का आएगा। इस तरह आपको लिख कर रखना है। तो जैसे ही आप कंधे से इंची टेप को रखेंगे आपको यहाँ पे 3 नाप मिलेंगे। पहला मिलेगा लंबाई का, दूसरा टक्स के लिए और तीसरा बेल्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको लेना है सीना के ऊपरी भाग का। तो इस तरह आप पीछे से इंची टेप को निकालिए और आगे की साइड देखिए। तो जैसे इसका ऊपरी भाग आ रहा है 32 इंच पर, ठीक है। तो इस तरह आप लिख कर रखते जाइए। अब लेना है आपको फुल सीना का नाप। तो ये आ रहा है 32 इंच 4 पॉइंट पर। तो इस तरह आपको इंची टेप निकालना है और सीना की साइज देखना है। तो जैसे इसकी साइज आ रही है 32 इंच 4 पॉइंट, तो 32.5 आपको लिख कर रखना है। तो ये नाप रहेंगे 2 सीना के। उसके बाद अब आपको नाप लेना है शोल्डर का। तो पीछे की साइड से इंची टेप को निकालना है और इस तरह रखना है। जहाँ से कंधे के जॉइंट होते हैं उधर से ही आपको इंची टेप रखना है। तो इस तरह आप रखिए, बालों को अच्छे से पीछे कर दीजिए और चेक कीजिए। अब लेना है आपको शोल्डर का नाप। तो आपको क्या करना है कि इस कंधे से इंची टेप को रखना है दूसरे कंधे तक और जो भी साइज आती है उसको लिख कर रख लीजिए। जैसे इसकी साइज आ रही है 12 इंच। शोल्डर का नाप लेने के बाद अब आपको आस्तीन की गुलाई का नाप लेना है। तो इस तरह आप हाथ के नीचे से इंची टेप को ले जाइए और पूरी गुलाई को चेक कर लीजिए। तो जब आप गुलाई को चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 उंगली का गैप रखना है आपको, ठीक है। इस तरह आप 1 उंगली को अंदर की साइड रखिए और चेक कर लीजिए कि इसकी गुलाई कितनी आ रही है। जैसे इसकी गुलाई पूरी आ रही है 14 इंच, तो इसको लिख कर रखेंगे। तो उसके बाद अब आपको हाथ के नीचे से इस तरह इंची टेप को रखना है और यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो भी साइज आती है उसी के हिसाब से आपको आर्म होल की लंबाई रखना है, ठीक है। इससे आपको आसानी पड़ेगी। तो जैसे इसकी साइज आ रही है 10 इंच, तो ये लिख कर रखेंगे। उसके बाद अब आपको आस्तीन की लंबाई देखना है। तो इसी जॉइंट के पास से अब आप देखेंगे कि आस्तीन आपको कितनी लंबी बनाना है। जैसे 5 इंच बनाना है तो 5 इंच रख लीजिए लिख कर, या 6 इंच बनाना है तो 6 इंच लिख लीजिए। जैसे मैं इसकी आस्तीन बना रही हूँ 5 इंच की। तो यहीं से अब आपको मोहरी का नाप लेना है। तो यहीं से इंची टेप को निकालेंगे और इस तरह देखेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कितना लूज करना है आपको या फिक्स रखना है। तो इस तरह 1 उंगली को रखिए और देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे इसकी गुलाई आ रही है 10 इंच, तो इसे मोहरी कहते हैं। ये हो गया मोहरी का नाप। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको लंबी आस्तीन बनाना है जैसे 10 इंच की, तो आपकी मोहरी इधर आएगी, ठीक है। तो जितनी लंबी आप आस्तीन रखेंगे उसी नाप से आपकी मोहरी आएगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ से रखेंगे तो आप मोहरी का नाप इधर से लेंगे। अगर आपने लंबी इतनी आस्तीन रखेंगे तो इधर से ही आपकी मोहरी का नाप आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको देखना है। तो इस तरह आपको आस्तीन के लिए 4 नाप लेना है। पहला गुलाई का, पूरी गुलाई का नाप लेना है, दूसरा आस्तीन की लंबाई का, और तीसरा आर्म होल के लिए, और चौथा मोहरी के लिए। तो इस तरह आप 4 नाप लिख कर रखिए। उसके बाद अब आपको चेक करना है कि गले की कितनी साइज रखना है। तो इधर से ही आपको गले की साइज देखना है कि 8 इंच का खुला रखना है आपको, या 7 इंच का रखना है, या 6 इंच का रखना है। जितना आपको पसंद है उतना आप लिख कर रख लीजिए। जैसे मैं इसका गला बना रही हूँ 6.5 इंच का,
तो इतना ही लिख कर रखेंगे। अब आपको पीछे का गला इसी तरह देखना है, तो कंधे के पास से ही आपको इंची टेप रखना है और पीछे की गले की लंबाई देखना है कि इसकी पीछे की गले की लंबाई आपको 8 इंच रखना है या 9 इंच रखना है। आप अपनी पसंद से देख लीजिए और लिख कर रख लीजिए। इसी नाप से आप ब्लाउज बनाएंगे। तो इस तरह आपको आगे और पीछे की गले को लिख कर रख लेना है कि कितने साइज के आपको बनाना है। उसके बाद अब आपको नाप लेना है कमर की गुलाई का। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितनी आपने ब्लाउज की लंबाई रखी है वहीं से आपको गुलाई रखना है। तो इस तरह आपको सारे नाप लेना है। और मैं आपको बता दूं कि ये होती है पूरी लंबाई, ठीक है। तो जहाँ से आप ब्लाउज की लंबाई रख रहे हैं उधर से ही आपको कमर की गुलाई का नाप लेना है। तो इसी साइज से, क्योंकि अगर आपने ब्लाउज की लंबाई ये रखी और अगर आप कमर का नाप इधर से ले लेंगे तो फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपकी लंबाई थी उधर से ही कमर की गुलाई जाएगी। तो इस तरह आपको पीछे से इंची टेप लाना है और इसको देख लेना है। जैसे इसकी साइज आ रही है 26 इंच, ठीक है। तो 26 इंच हम लिख कर रखेंगे। इसी तरह आपको बॉडी से 12 नाप लेना है और इन्हीं 12 नाप के हिसाब से आपको ब्लाउज की कटिंग करना है। फिर आपका ब्लाउज सुंदर बन जाएगा। इस तरह आपको बॉडी से 12 नाप लेना है और इसी 12 नाप के हिसाब से कटिंग की जाती है। फिर आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो आप इन सारे नाप को लिख कर रखिए और इन्हीं नाप से आप कोई सा भी ब्लाउज बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्हीं 12 नाप के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसेस कट के लिए अलग नाप लिया जाता है या कटोरी कट ब्लाउज के लिए अलग से नाप लिया जाता है। नाप एक ही होते हैं, बस कटिंग करते समय कटिंग को चेंज किया जाता है। तो इसी नाप से सब ब्लाउजों की कटिंग होती है। और सिलाई को अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। आज इस ऐप को 50,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप भी राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इस ऐप का नाम भी राधिका ट्यूटोरियल्स है। यहाँ पे आप सिलाई से जुड़ी हर एक चीज़ सीख सकते हैं और आपको बहुत सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर आप सिलाई का पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अभी राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरह आपको बॉडी से नाप लेना है। अब आप कोई सा भी ब्लाउज बना सकते हैं और किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। आप अगर ये 12 नाप लिख कर रख लेंगे तो फिर आप किसी भी साइज़ का आसानी से ब्लाउज बना सकते हैं। तो अब आप नाप लेकर ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।